इस मुल्क को क्या बना दिया गया है। आज सेनेट का हुआ ना कि चेयरमैन का इलेक्शन जी, और जितने उसमें आपने देखा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी बड़ा क्लियरली जीत चुके हैं जी, और उनके जो अपना बता दिए कि जी इनके इतने वोट ज़ाया हो गए हैं, 7 वोट ज़ाया हो गए हैं। तो वो जो कानून और आइन की रूह से वो ज़ाया नहीं हुए, उनको गिना जाए तो वो 49 बनते हैं जी। तो संजरानी साहब जो हुकूमती उम्मीदवार हैं उनके 48 बनते हैं, और संजरानी साहब वही है ना जिनको पहले 2018 में या उसके 17 में 2018 में इनको किस तरह से एजेंसियों ने चेयरमैन बनाया था, और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट उल्टाकर वहाँ सेनेटर्स जाली तरीके से मुंतखब करवा के और फिर इनको यहाँ सेनेट का चेयरमैन बना दिया। तो वो हम ये तमाशा उस वक्त से देख रहे हैं। आज कैमरे पकड़े गए हैं और वोट चोरी यहाँ पे करने का प्रोग्राम पकड़ा गया है। अभी आप देखें कि सेनेट के बाद फिर जनरल इलेक्शंस आए, उसमें चोरी पकड़ी गई 2018 के जनरल इलेक्शन, और वोट चोरी किया गया। वोट चोरी के 2018 के बाद फिर आप देखें कि अभी जो है वो डस्का के अंदर किस तरह से पूरी की पूरी जो होते हैं प्रिजाइडिंग अफसर, उनकी टीम ही अपना ले उड़े और धुंध में गायब करवा दिया उनको। उसके बाद फिर जो है ना वो आज यहाँ पे जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो इनको मिला है सिलेक्टेड को, इमरान खान को, उसमें क्लियरली जो मेरी इत्तला है कि एजेंसियों का हाथ है। तो मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान ऐसे चलेगा? कोई मुझे समझा दे कि ऐसे चल सकता है तो जनाब मैं भी समझ जाऊंगा। मेरा कोई दिमाग बंद नहीं है, ना ही मुझे कोई मैं बेअकल आदमी हूँ। यानी 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म रहने वाला बंदा भी ये आज सोच रहा है और बातें कर रहा है, तो इससे कुछ तो मेरा ख्याल है कि जो है ना वो आप लोगों को भी समझ आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये जो है ना ये मुल्क अगर इस तरह से चलाया जा सकता है तो मुझे कोई कायल कर ले, नहीं चल सकता तो भाई खुदा के लिए इस मुल्क को बख्श दो। और हमें अपना जो है ना वो हमसे कोई आपको अदावत है, वो दुश्मनी है, वो चलती रहे बेशक अपनी जगह पे, लेकिन इस मुल्क को तो बख्श दो। इस मुल्क के साथ तो ये ज़्यादती जुल्म ना करो। इस मुल्क ने क्या बिगाड़ा आपका? सब कुछ तो दिया इस मुल्क ने आपको, और किस चीज़ का बदला ले रहे हैं पाकिस्तान से? आज पाकिस्तान की तरक्की मिट्टी में मिल गई है, पाकिस्तान की खुशहाली मिट्टी में मिल गई है, और जो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम से जाके को पूछे कि आज आप ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हो, और ऊपर से हम अपना ये हरकतें कर रहे हैं। कभी सेनेट में धांधली हो रही है, कभी जनरल इलेक्शंस में धांधली हो रही है, इंतखाबात में धांधली हो रही है, कभी दस्के में धांधली हो रही है, यहाँ चेयरमैन सेनेट के अंदर धांधली हो रही है, नेशनल असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया हुआ है उसकी तादाद पूरी करने के लिए तगदो हो रही है, भाग दौड़ हो रही है कि किसी तरह से उसके अपना बंदों की तादाद पूरी करवा दें। उसके बावजूद उसको मुश्किल से 6 या 7 वोट ज़्यादा मिले हैं जी। बताएं तो ये सब कुछ इस खेल में मिल क्या रहा है? जो भी इस खेल के खिलाड़ी हैं वो क्या हासिल कर रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है, वो क्या नफा उठा रहे हैं इससे? मुल्क खराब कर रहे हैं, मुल्क तबाह कर रहे हैं, और उनको भी बदनामी मिल रही है, अपने इदारे को बदनाम कर रहे हैं, जो कि इदारा जो पाकिस्तान फौज है, जो मेरा पसंद बड़ा जिसको कहते हैं चहेता एक इदारा है, और उसकी साख खराब की जा रही है, और चंद लोग उसकी साख खराब कर रहे हैं, चंद लोग उसको इस्तेमाल करके जो है वो अपनी ज़ात का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये फ़ायदा
मुल्क को पहुंच रहा है ये फायदा। पाकिस्तान दिन ब दिन गिरता जा रहा है और वो जनाब मजे उड़ा रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। ये सब पीपल्स पार्टी कहती है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और उसका भी उन्होंने कहा। ये गिलानी साहब कल शाम तक यही कहते रहे। तो आज देख लिया आपने वो कैमरे किसने अपना वहाँ पे फिक्स किए हुए थे, मुझे आप बता दें ना। आज कैमरे पूरी कौम ने देखे हैं, मैंने देखे हैं यार। वो किसने, पता लगना चाहिए कि किसने फिक्स किए कैमरे। और ये जो सुप्रीम कोर्ट तो कहती है कि जो है वो इलेक्शन जो है वो क्या कहते हैं उसको, मैंने सुबह आज कहा था ना कि साफ और शफाफ होने चाहिए। तो यहाँ तो अपना और सीक्रेसी मेंटेन करें आप। यहाँ तो पूरा सब कुछ कैमरे का किया जा रहा था सिर्फ इसलिए